हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आज हमारी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और उसके बाद जो भी लाइन आप लोगों को अपने सक्सेस के लिए जोड़नी है प्लीज जोड़ लो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, तो जनरली हमारी प्रीवियस क्लासेस में अब हमने फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को हिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब उसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को नए वाले फॉर्मूले के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, बस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, तो फटाफट से पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे पहला फॉर्मूला है जो आज मैं लिखे, जिस पे काम करेंगे हम लोग, वो है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां बड़ा सुंदर सा लिखा होगा tan इनवर्स ऐसे। ठीक है, अब इसके तीन फॉर्मूले खुलते हैं। मैं फिर से बता देता हूं बस कि ये एक फॉर्मूला खुलेगा 2, मैं इसके प्रूफ डेफिनेटली है, मैं फिर से कह रहा हूं इसके प्रूफ है, बस हम अपने टाइम को बचाने के लिए फटाफट से बस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे आएगा 2 tan इनवर्स, और अपने पास जो मॉड x की वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1। ठीक है, और यही वैल्यू हमें पाई प्लस 2 tan इनवर्स x मिलेगा अगर हमारी x की वैल्यू यहां लाई करेगी। और लास्ट हमारा होता है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x अगर x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इतना क्लियर है? पक्का। लेकिन हमें जो, मतलब आज वाली क्लास में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूले में बस ये यूज करना है कुछ इस तरीके से। मुझे ये यूज करना है, मतलब तुम्हें वो नहीं मिलेगा सीबीएसई में। तुम्हें ये याद करना है कि 2 tan इनवर्स x जो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला केस कि जो मॉड x है लेस देन 1 है। सही है। उसी तरह 2 tan इनवर्स x का तुम्हें एक और फॉर्मूला मिलेगा साइन के फॉर्म में। वो क्या होगा हमारा? वो होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें भी सेम यही है कि जो मॉड x की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? लेस देन 1। एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, हमारा 2 tan इनवर्स जो x होगा वो हमारा होगा कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें हमें वैल्यू क्या दी रहेगी? इसमें हमें लिखा रहेगा कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूले पर आज हम काम करने वाले हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और था जो शायद हमने नेगेटिव वाला नहीं किया था। एक क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x और माइनस का tan इनवर्स y हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? tan इनवर्स और ब्रैकेट में x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? देखो फटाफट से, सारे फॉर्मूले को मैंने लिख दिए हैं बहुत अच्छे से, और आज हमें क्वेश्चंस करना है। ठीक है, चलो, इतनी बातें क्लियर है? तो मैं अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं। पहले एक बार फ्रेम देखकर फटाफट से आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। हाँ, आज तो बहुत बड़ा फ्रेम है भाई, आज तो 4-5 क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि tan इनवर्स, और फिर हमें लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स और 1/5, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सबसे आसान से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस देखना है फटाफट से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब वो वाले फॉर्मूले जो हमने 6ठी या 7th क्लास में कुछ हमने पढ़ा था, बस उस बात को याद रखना है। मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, पूरा नहीं बोलूंगा। हमने ये पढ़ा था ना कि साइन इनवर्स साइन x के बराबर होता है, याद है? और x बिलोंग करता था -1 से 1 के बीच में। सारे पढ़े थे हम लोगों ने, और वही सारी चीजें वापस मैं रिपीट नहीं करने वाला, बस याद दिला रहा हूं। तो मतलब अगर यहां पे tan इनवर्स, अच्छा तो यहां पे tan होना चाहिए ना, ओके, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक करता हूं मैं से। हाँ, वो होता है tan इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक है, करे स्टार्ट। चलो, अब यहां पर अगर हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1 अपॉन x, और इसे मुझे सॉल्व करना है, तो देखो सिंपल सी बात है कि अंदर मेरा क्या होना चाहिए? इसका मतलब अंदर मेरा 10 ही होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, तो फटाफट से देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम रखेंगे 10 और 2 tan इनवर्स x। दिख रहा है ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, देखो ध्यान से, 2 tan इनवर्स x। तो क्या मैं इसे ऐसे खोल सकता हूं? तो मैं क्या रखूंगा? मैं रखूंगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 बाय, अच्छा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, और थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं, रुको एक मिनट वेट करना है ना। पहला क्वेश्चन ये एकदम चमका के लिखेंगे ना, बढ़िया से। ठीक है, तो 10 और इसे लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स, ठीक है, और ऊपर कितना आएगा? 2 इंटू 1/5 यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, ये वाली बात क्लियर है?
ये वाली बात क्लियर है? इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे इनवर्स सबको दिख रहा होगा, क्लियर है। चलो अब फटाफट से ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 10, सही है। और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स, और ऊपर कितना आ जाएगा 2/5, और नीचे ध्यान से देखो, नीचे ध्यान से देखो क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा 25 - 1 24, मतलब नीचे आएगा 24/25। इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ फटाफट से, ये बातें क्लियर है? इतनी आज गलतियां क्यों हो रही हैं? चलो अब नहीं करेंगे, सही है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा 10 इनवर्स, और यहां पे तुम्हें कैसा दिखेगा 2/5 × 25/24। इसे कट करो 5 टाइम में, इसे कट करो 12 टाइम में, और हमारे पास क्या आ गया 10 इनवर्स 5/12, तो जिसका आंसर कितना आ जाएगा 5/12। देखो ध्यान से, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? चलो तो पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन चलो इस पे कर लेते हैं, इस पे ये वाला छूट गया था हमारी पिछली क्लास में, हमने माइनस वाले शायद एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, तो इस पे करते हैं क्वेश्चन, करें? चलो फोकस करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही है सारे यार, क्या इसमें। tan इनवर्स एक हमारे पास है tan इनवर्स x/y, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स, और ले लेते हैं x - y/x + y। बताओ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने का ट्राई करो फटाफट से, ठीक है। मैं करता हूं, आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, tan इनवर्स, उसके बाद क्या है x - y, तो x हमारा ये है, और ये देखो ये पूरा ऐसे x की तरह काम कर रहा है, ये पूरा ऐसे y की तरह काम कर रहा है, ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ये हमारा y कि x - y/x + y। यहां तो कोई दिक्कत समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बस फॉर्मूले वाले हमारे रह गए, सारे कंसेप्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास होगा 1 + x, ये हमारा x की तरह काम कर रहा है, और ये y की तरह, ठीक है। तो ये वाला अपना हो जाएगा x - y/x + y। देखो क्लियर है? अब आगे ध्यान देते हैं, अब ऊपर ही कैसा दिखेगा कि tan इनवर्स, जस्ट एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, बच्चों वाला एलसीएम कर रहे हैं, देखो y और x + y, ठीक है। इसको इसके साथ भेजोगे तो क्या हो जाएगा x² + xy, इधर सॉल्व करोगे तो -xy, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का y²। क्या इतनी बातें क्लियर है? देखो ध्यान से, कुछ नहीं हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देख लो, हम लोगों ने क्या किया है, एलसीएम किया है हम लोगों ने बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट फटाफट से देखो, नेक्स्ट नीचे भी अगर देखो, अगर पहले मैं एलसीएम लेता हूं, ध्यान से देखो, इसको ऐसे 1 फील करो तो तुमने पूरा ये जो एलसीएम लिया है वो लिया है y और x + y, ऐसे ले लिया। देखो ध्यान से, सही है? पक्का फोकस करना, कभी कभी ध्यान मेरा इधर चले जाता है, तुम्हारा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर मैंने ये ले लिया एलसीएम, तो देखो ये वाला इसका जो मल्टीपल होगा यहाँ ऊपर आएगा, मतलब समझ लो ना, एलसीएम ले रहे हैं, जस्ट फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो बहुत हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा yx और प्लस y², और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x², और जब इसका मल्टीपल इससे करोगे तो आएगा माइनस का xy। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? फटाफट से देखो, हम सबको पता ही नीचे वाला कट गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट इससे कट गया, और ये वाला पार्ट इससे कट गया, तो tan इनवर्स हमारे पास क्या रहा, तो tan इनवर्स हमारे पास रहा कि x² + y², और नीचे भी क्या रहा x² + y²। आई थिंक कुछ चमका होगा, ये कट के कितना बन गया 1, तो हमारे पास क्या रहा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास π/4। बोलो ठीक है। तो फटाफट से मैं वीडियो को पॉज करता हूं और तुम लोग कॉपी करो। तो फटाफट से देखो, आपके सामने क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखा है, और मुझे इस LHS को इस RHS के बराबर दिखाना है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो सिंपल होता है, मतलब अगर कुछ भी हम प्रूव करते हैं तो तुमने देखा होगा या ध्यान दिया होगा कि या तो हम LHS लेते हैं उससे RHS ले आते हैं, या फिर RHS लेते हैं उससे LHS ले आते हैं, या फिर हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे वही गेम है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। तो अगर मैं पहले वाला लेता हूं कि टेकिंग, सबसे पहले मैंने लिया टेकिंग LHS, ले लिया LHS को, लिख लेते हैं अच्छा cos 2 tan इनवर्स 1/7, ठीक है। कॉस लाना है, सारा मोटिव सिंपल है कि मुझे यहां क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस है ना, कॉस इनवर्स x के बराबर होगा। क्लियर है? पक्का, ठीक है। तो अगर मेरा गोल ये है तो सिंपल है, कॉस, और इस 2 tan इनवर्स x की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा,
कि कॉस, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, मैं यूज करूंगा कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस कॉस इनवर्स, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, बस फोकस करो और ध्यान देना ना, एक तारीख को पढ़ना भी बड़ी बात होती है। चलो, और ये डब्बा बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है, देखो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो कॉस और अपने पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, और इसको ध्यान से देखो, ये वाला मतलब मैं डायरेक्ट करूं, अब करना चाहिए ना, अब लगभग हम लोग लास्ट क्लास में है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 49 माइनस 1 48/49, चमक गया होगा सबको। यहां पे क्या होगा 49 प्लस 1 50, और 50/49, कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, ये हटाओ, और यहां पे कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये आ जाएगा 24/25, ठीक है, देखो 12 दूनी ये ना 24 दूनी 48 और ये 25, ठीक है, काटना सबको आता होगा, और नहीं आता तो 1 तारीख को सब लोग सीखो काटना, ठीक है। चलो दूसरा, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। अब आरएचएस वाला गेम ना अच्छा है ना। अब ये गेम सस्ता नहीं है और मतलब आसान नहीं है। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, साइन 4 tan इनवर्स 1/3। मतलब जैसे ही तुमने देखा ना कि यहां पे 4 tan इनवर्स 1/3 है, तो तुम्हारा फोकस ये आना चाहिए कि अच्छा ये 2 बार टूटेगा। आई बात समझ में? करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, मैथ्स है कि साइन, और इसको मैं रखता हूं 2 × 2 tan इनवर्स 1/3, ऐसे डन। अब अगर ये खुलेगा तो देखो कैसे खुलेगा, साइन 2 को पड़े रहने देता हूं मैं, और इस 2 tan इनवर्स को खोलता हूं, इस 2 tan इनवर्स को। अब मैं जानबूझ के ना पहले इसे 10 में कन्वर्ट करूंगा, पहले इसे 10 वाले में खोलूंगा इसमें, क्योंकि वापस ये 10 का फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसे ऐसे खोलता हूं, खुद देखो, बस 2 मिनट देखो, समझ में आ जाएगा कि 2, फिर ये क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स, ध्यान से देखना, वो tan इनवर्स 2 × 1/3 बाय, और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, साफ से लिखते हैं इसको भी, ये तो ज्यादा हौच पौच ना लगे, ठीक है, कि 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, यहां पे मैं अलग से ब्रैकेट बना देता हूं, ऐसे कुछ। ठीक है, इसी को ऊपर लिखता हूं फटाफट से, देखना, ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पे मेरा आया साइन, ठीक है, उसके बाद है 2 tan इनवर्स। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या रहा 2 tan इनवर्स, और ये वाला देखो क्या बना 2/3, तो यहां पे हमारा बन गया 2/3। ध्यान से, ठीक है, इतना क्लियर है। यहां पे हमारा कितना था 1/3 था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 tan इनवर्स 2/3, और बाय इसके नीचे, ध्यान समझना, ये लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, मतलब कंफ्यूज ना हो जाए, मैं सही सही लिख दूं। ठीक है, कि एक जैसा ना समझ लो तुम लोग। ये देखो, मतलब इसको हमें लिखना पड़ता है कुछ ऐसे कि ये साइन, ठीक है, मैं बड़ा ब्रैकेट बनाता हूं, और ये कुछ ऐसे होता है 2 tan इनवर्स, और ये ऊपर की तरफ क्या होगा 2/3 बाय, ऐसे। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 9, ध्यान से देखो 9, यहां पे आएगा 9 माइनस 1 कितना होगा 8/9, तो यहां पे कितना हो जाएगा 8/9, कुछ ऐसा। फिर ये तुम्हें कैसा दिखेगा, ये दिखेगा साइन इनवर्स 2, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन, ध्यान दो, किसी ने मुझे बोला, मेरे को ऐसा लगा ना कि किसी की आवाज आई मेरे कान तक, तब पता चला गलत देख रहा हूं। ठीक है, 2 tan इनवर्स, और यहां पे कितना हो जाएगा 2/3 × 9/8, एकदम बच्चों वाली बात करके बता रहा हूं, देखो ध्यान से, है ना। तो ये सॉल्व करो, कितना हुआ, ये आएगा 4, ये आएगा 3, मतलब क्या दिख रहा है हमें, साइन 2 tan इनवर्स 3/4, कुछ ऐसा। क्लियर है? अब देखो गेम आ गया, साइन आ गया, ये चाहिए अपने को, तभी वो x बन पाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या होगा साइन, और इसे तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन, ठीक है, 2 × 3/4, और लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये होगा साइन, ये होगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3/2 बाय, यहां पे कितना हो जाएगा 16 9 25 बाई कितना होगा 16, कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, सही कर रहा हूं मैं, एक बार चेक कर ले, हाँ चेक कर लेते। देखो 2 है,
यहाँ पे 4 है, 3/4 था, तो 2 × 3/4 बिल्कुल सही है, 3/2, ये आ गया हमारा 3/2 और ये हो गया हमारा 25/16, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये कितना होगा 3/2 × 16/25, चमक गया होगा, है ना, 2 या 8 बार में, 2 8 16, और ये सीधा सीधा क्या दिख गया कि साइन इनवर्स, और कितना आ गया 8 × 24/25, जिसका आंसर कितना हो गया 24/25। तो LHS सॉरी RHS, और ये रहा हमारा LHS, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, फटाफट से कॉपी करो। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो फटाफट से भी करते हैं, ये भी एक टाइप का है कि हमें LHS को RHS के बराबर दिखाना है, तो करना स्टार्ट करें। चलो पहला सिंपल है, मैं इस बार क्या करूंगा, लूंगा टेकिंग RHS, इस बार मैं RHS को पकड़ लूंगा, मैंने ले लिया RHS। RHS कितना है हमारे पास, हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ऐसा क्लियर है। अब ये वही अंडररेटेड फॉर्मूला है, मैंने बोला था ना एक अंडररेटेड फॉर्मूला है cos 2θ का, याद है किसी को? एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, आई थिंक 6th 7th वीडियो में किया होगा, मुझे याद नहीं है। अच्छा हाँ, पता क्या हो रहा है कि शायद ना मैं 8th वीडियो को 7th बोल दे रहा हूं, या 6th वीडियो को 7th बोल दे रहा हूं, ऐसा कुछ हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल वो जो सीरीज है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो आज हमारी कौन सी वीडियो है, 10th वीडियो है आज हमारी, ठीक है, आज हमारी 10वीं वीडियो है, डन। चलो, तो वो फॉर्मूला होता है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan²θ। बताओ, इतनी बातें क्लियर है? हाँ, चलो, तो अब मैं फटाफट से यहां पे वैल्यू रखूंगा और लिखूंगा हाफ cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan²θ। मतलब समझ में आ गया क्या बोलूं इस पर मैं, पता नहीं ऐसे हमने कितने क्वेश्चन बना दिए, है ना। अब किसी को अगर मतलब क्या बताऊं मैं, ये क्वेश्चन तो तुम्हें बना लेना चाहिए था आंख बंद करके फटाफट मुझसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास ये tan² θ है, फटाफट देखो। अब तुम भी समझदार, तुमने कहा यार ठीक है, ये हाफ, ये cos इनवर्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, ये रहा फॉर्मूला, ये cos 2θ रह सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ रख दो, फिर तुम लोगों ने ये रखा ऐसे cos 2θ को, फिर तुमने कहा ठीक है यार cos इनवर्स cos x, तो तुमने कहा ये तो 2θ के बराबर होगा, तो मैंने कहा हाँ, और ये आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो खुद सोचो यार, मतलब क्या ही बताऊँ मैं यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर भेजूंगा तो ये √x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan θ, और यहाँ से थीटा निकालूंगा तो tan इनवर्स √x, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स √x। क्या प्रूव हो गया? 4 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। प्लीज कॉपी करो और एक नए टाइप के क्वेश्चन को चालू करते हैं, ठीक है। तो ये है अपने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 + a², cos इनवर्स 1 - a² अपॉन 1 + a², और ये ठीक है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। अब मतलब देखो, अगर मैं इसमें नहीं भी बोलता तो भी समझना चाहिए था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इसमें हमें निकालना पड़ेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कैसा मैच हो रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है कि साइन इनवर्स 2a 1 + a², तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स a, हाँ या ना। सेम काम देखो, अगर यहां पे लिखा है cos इनवर्स और लिखा है 1 - a² अपॉन 1 + a², तो मैं यहां भी क्या लिख सकता हूं, मैं यहां भी लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स और क्या a। और ये भी फटाफट से देखो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², तो मैं यहां पे भी क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x, ऐसा। अब ये सिंपल सा 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स है 4 tan इनवर्स a, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब यहां इससे हमने कट किया तो ये कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स a किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स a को अगर तुम खोल रहे हो, ध्यान से देखो, अगर तुम 2 tan इनवर्स x को खोल रहे हो तो मैं इसकी फॉर्म में खोल लेता हूं, ठीक है। मुझे क्योंकि देखो इसको मुझे क्या करना है, कंपेयर भी करना है, मतलब अगर मैं साइन कॉस लाता तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट ध्यान देना, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं क्या करता, अगर मैं देखो मैं पहले खोल लेता हूं फिर बताता हूं। जैसे मान लो ये मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा tan 2a अपॉन 1 माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे a², और यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये कंपेयर हो पाएगा, अगर सोचो यहां साइन या कॉस रखते तो ये tan हट पाता, इसलिए हम tan वाला फॉर्मूला खोल रहे हैं। तो यहां से डायरेक्ट ऑन कंपेयरिंग हमें क्या पता चला कि x कितना हो जाएगा
2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन। क्या ये इजी था? फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो करें फटाफट से, देखो ध्यान से, सिंपल है। ये 2 tan इनवर्स ये तुम्हारे एक्स की तरह काम कर रहा है, देखा 2 tan इनवर्स एक्स, सॉरी ये वाला लेते हैं है ना, क्योंकि 10 सामने आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2, ध्यान से, और ये तुम्हारे एक्स की तरह काम कर रहा है, यानी 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहां पे कितना रहेगा tan इनवर्स 2 cos x। देखो यहां हम कर क्या रहे हैं, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें भी, अभी यही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। ठीक है, तो ये tan बचा कितना 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है हमारा, ये कंपेयर होकर हट गया ना, कंपेयर होकर हट गया। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 cos x, ये हटाओ, और क्या दिखा, ये दिखेगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, और यहां पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, एक से ही हटाओ, cos अपॉन साइन क्या हो गया cot x की वैल्यू 1, x निकालोगे तो cot इनवर्स 1, तो x कितना आ गया पाई बाई 4। क्लियर है? फटाफट से करो। तो एक और क्वेश्चन जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें सेम काम करना है, हमें यहां से x निकालना है। फटाफट करते हैं। तो ये 8/31, अब देखो यहां पे भी हमें क्या करना है, x निकालना है। ठीक है, ध्यान देना है, ये फिर फॉर्मूला जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी का जो था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा क्या होता है बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या था हमारा बताओ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ याद है सबको? आई होप ये सब याद होगा। फटाफट से देखो, बस आज क्वेश्चंस करने हैं, अब फटाफट क्वेश्चन लगाना है, मैं बस खत्म करना है, खटाखट बनाओ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और पॉज किया करो वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अब काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। ठीक है, चलो तो यहां पे tan इनवर्स ये x और ये y, तो फटाफट लगाओ कि tan इनवर्स, तो अच्छा लिखेंगे यार बार बार, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब ध्यान से लिखो सॉरी, x प्लस वाई, तो पहले क्या आएगा x प्लस वाई, चमक गया होगा क्या कटना है क्या नहीं कटना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 1 माइनस, नीचे माइनस आता है, और एक्स वाई, तो x कितना है हमारे पास x प्लस 1 और यहाँ पे है x माइनस 1। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में फिट कर देता हूँ। देखो मेरे जैसे कर्ली ब्रैकेट कितना बढ़िया बन रहा है, कहाँ बनता है लोगों से, tan इनवर्स x। ठीक है, ऊपर क्या होगा 1 से 1 कट गया, ये आएगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अब ध्यान दो a प्लस बी a माइनस बी, बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले पे बात कर चुका हूँ, इसलिए बस फटाफट अब क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो जिसने भी शुरू से वीडियो को फॉलो किया होगा ना, क्लासेस को फॉलो किया होगा, डेफिनेटली उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज बनाना स्टार्ट करो, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज पॉज करो, खुद से बनाओ। तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतनी बातें क्लियर है। और यहाँ हमारा कितना है, ये सामने वाला देखो लिखना भूल गया मैं प्रूव करने में लग जाता, वरना अभी ये क्यों नहीं आया, tan इनवर्स 8/31, हटाओ से। ठीक है, 10 कंपेयर हुआ। अब यहाँ पे कितना अपने पास, ये 2x बाय ये कितना हो जाएगा 1, देखो ये नेगेटिव, ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट खोलेगा तो हमें दिखेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिखेगा, नेगेटिव खोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपना कितना है 8/31 है ना, कंपेयर कर दो इसे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 62x इक्वल टू 16 माइनस 8x स्क्वायर। क्लियर है, सबको उठा के यहाँ ले आओ, तो 8x स्क्वायर और प्लस 62x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0, कॉमन सॉमन ले लो, 2 ले लेते हैं, कॉमन 2 ही निकल सकता है, तो आएगा x स्क्वायर, सॉरी आएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस 8 दूनी 16, 8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले करो फैक्टराइज, अब तुम सबको आता है। तो फैक्टराइज क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 4x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x ओके x प्लस 8 आएगा, सॉरी फैक्टराइज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आ जाएगा x प्लस 8, यहाँ पे कितना लोगे, यहाँ पे लोगे -1, और ये भी कितना आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 4x माइनस 1, और ये आ जाएगा x प्लस 8, और ये आ गया 0 के बराबर। तो एक आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक आएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी एक आएगा x इक्वल टू 1/4 और एक आएगा x इक्वल टू -8। क्या कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ।
ठीक है, दोनों वैल्यू को पहले चेक करके देखना पड़ेगा इसमें हमें। सारे क्वेश्चन ऐसे खटाखट नहीं करने, ध्यान भी देना है यहां पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं करने लगना कि बस हाँ एक्स की वैल्यू निकाल दी, नहीं भाई, हमेशा एक्स की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, कभी कभी एक्स की क्वालिटी भी देखी जाती है, समझ लो ना। चलो तो उठाओ से तो अब एक्स की क्वालिटी देखते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तुम्हें वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम इसमें पुट करके देखते हो, ठीक है, इस वाले में ध्यान से देखो, अगर इसमें तुम पुट करते तो ये क्या आता कि tan इनवर्स, ठीक है, और -8 + 1 कितना हो गया -7, और ये वाला कितना आता tan इनवर्स, और यहां पे कितना होता -8, ये आता -9। अब खुद सोचो अगर तुम इसे सॉल्व करते तो ये आता माइनस का tan इनवर्स 7 और माइनस का tan इनवर्स 9। क्या कभी इसकी इक्वल हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, हेंस इग्नोर्ड, इस x को इग्नोर कर दो क्योंकि इसका क्वालिटी नहीं है, ठीक है। इग्नोर्ड x है ना, मतलब x = -8, और ये वाली x की वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ x = 1/4। अब आंसर लिखो, आई बात समझ में? तो हर जगह बस आंसर नहीं डाल देना, हर जगह ऐसे नहीं कर देना कि बस x की वैल्यू निकाल ली हमने और कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आ रही है ना बात समझ, पक्का? चलो बनाओ, इसे कॉपी करो, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें भी हमें क्या निकालना है, सेम हमें x निकालना है, ठीक है। और मैंने ये, मुझे लगा था मैंने अभी वीडियो ऑन कर दिया है और मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, तो मैंने वापस मिटाया है, लेकिन ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहने दिया। देखो देखो ध्यान से कि अगर sin इनवर्स 1/x है तो वो cosec इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और अपने डोमेन में सेम यहाँ पे cos इनवर्स 1/x है तो वो sec इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और cot इनवर्स 1/x है तो वो tan इनवर्स x के बराबर होता है। यही मुझे यहाँ पे यूज करना था, मैं कर रहा था, उसके बाद मैंने ये भी लिख दिया था, फिर मैंने देखा कि मैंने वीडियो को ऑन नहीं किया, ठीक है। चलो मैं दोबारा करता हूँ उसको, ओके। तो tan इनवर्स x, अब देखो मुझे यहां भी tan इनवर्स चाहिए, तो ये होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ध्यान से देखो, अब मैं यहां पे ऐसे लगा लूं कि जो हमारा cot इनवर्स 1/x होता है वो tan इनवर्स x के बराबर है, या फिर उल्टा भी होता है कि जो tan इनवर्स x है ना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो, चलो मेरा अगर मन नहीं कर रहा है तो ये भी होता है कि जो tan इनवर्स x है ना वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों कर सकते हो। तो यहां से अगर मैं इसका tan इनवर्स x निकालूंगा कि tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 - x² इक्वल टू π/3, है ना। tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स 1/x, जो है ना cot इनवर्स का अगर 1/x कर दे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ऐसा बन जाएगा 1/, ठीक है। तो 1/1 - x²/2x, तो 2x ऊपर चला जाएगा, ठीक। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, अब इसको अगर करोगे तो x बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा क्या बनेगा 2 tan इनवर्स, और यहां पे क्या बनेगा 2x अपॉन 1 - x²। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, देखो, और यहां पे आ जाएगा π/3। हालांकि इतना स्टेप नहीं करना चाहिए पर मैं करूंगा कि ये वाला क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहां 2 हटाते हैं यहां से, और tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2x 1 - x², और यहां पे हो जाएगा π/6, ठीक है। इस tan को मैं यहां भेज रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा, मैं यहां भेज रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वाला हो गया 2x अपॉन 1 - x², ध्यान से, और tan इनवर्स π/6 कितना हो जाएगा हमारा 1/√3, तो ये आ गया हमारा 1/√3। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3x, ये इधर जाएगा, मैं इसे इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा x², ध्यान से देखो, प्लस का, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर आएगा, मतलब -1 = 0, ऐसा। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, जैसे ही अंडर रूट आ गया है तो अंडर रूट में बचने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि जो x होता है वो क्या होता है -b + √b² - 4ac/2a। ये सब 10वीं में सीखा हुआ है तुम लोगों ने, ये तो लगाना आना चाहिए भाई है ना। अगर हम लोग 12th के क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये सब तो तुम्हें आना चाहिए, वरना 10th की वीडियो देखना जब आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और -b का मतलब होगा -2√3 और +√b², यानी कितना आ जाएगा 3, और ये बनेगा 4, 4 × 3 = 12, -4ac, तो आ जाएगा +4, ठीक है, अपॉन 2a, यानी सिर्फ 2। तो एक इसका आंसर क्या आएगा, देखो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x = -2√3 और आएगा +-4, 12 × 4 = 16, 16 का √4, ठीक है, और 2। अब इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो देखो x की 2 वैल्यू आई, x की एक वैल्यू क्या आई हमारे पास कि -2√3, ठीक है, +4/2, और एक हमारे पास क्या आया -2√3, और क्या है हमारे पास -4/2, ऐसे, सही है। ध्यान से देखो,
अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर 2 में कॉमन लेता हूं तो x इक्वल टू मान लो 2 कॉमन लेता हूं, √3, सॉरी, एक आएगा हमारे पास 2 प्लस √3 ऐसा कुछ, ठीक है, माइनस भी ठीक है, माइनस का, एक मिनट क्या कर रहा हूं मैं ठीक है, सांस लेता हूं पहले, ओके करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ, जैसे मैंने -2 का कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, क्लियर हुआ। मैंने -2 कॉमन लिया है तो ये वाला हमारा कैसा हो गया है ना, तो रुको, तो ये आना चाहिए था √3 और अपने पास माइनस का 2 ऐसे और अपॉन 2, ध्यान से देखो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो, ठीक है, और इस 2 से हमने ये 2 हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बेसिकली x कुछ ऐसा दिखेगा कि 2 प्लस √3 है ना, प्लस का 2 और माइनस का √3, क्या कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये एक वैल्यू आएगी। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कि अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा 2 माइनस का 2 और माइनस √3, माइनस का 2 और माइनस का √3 अपॉन 2, ये कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें जो वैल्यू बोली गई है ना, हमें क्या बोला गया कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब होता क्या है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा है ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, ये 1 पॉइंट लगभग, ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.72 करीब, और ये 2 है तो 3.72, तो 1 से क्या -1 से बड़ी हुई, नहीं छोटी हुई भाई। नंबर लाइन पे जब तुम इधर जाते हो, जैसे ये -1 और मान लो इसको मानता हूँ 1.72 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो कितना हो गया 2 3, तो मतलब 3.72, तो 3.72 इधर आएगा कि माइनस का 3.72, तो ये वैल्यू छोटी हुई, लेकिन हमें इधर की वैल्यू चाहिए है ना, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाली जो वैल्यू हो गई ये हो गई इग्नोर्ड, इसको कर दो इग्नोर। और इसमें देखो ये वैल्यू कितनी हुई, ये आएगा 2 और 2 में से 1.72 आ गया, -1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो हेंस जो x है वो होगा 2 माइनस √3। क्या क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है। फिर से बोलता हूं, वैल्यू पुट करो, √3 की वैल्यू 1.73 के लगभग करीब है, या 1.72 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 है तो 2 और 1.72 जुड़ा तो कितना हो गया 3.72, और 3.72 ये अगर जोड़ के हमने देखा तो ये इधर जो वैल्यू होती है, अगर इधर नंबर लाइन में जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती है, हमें इधर पहुंचना है, ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो इसका ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को वापस करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, मैं काम क्या करूंगा, हम कर चुके हैं, मतलब क्या ही बोलूं कि मुझे यहां पे साइन इनवर्स x को y पुट कर देना है, पुट। क्या फायदा मिला, तो तुम कहोगे अच्छा ये फायदा मिला, दिख गया कि 2y इक्वल टू 1/9, मैं कहूँगा हाँ बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से किसी को आइडिया लगेगा कि अच्छा ठीक है, तो cos 2y का फॉर्मूला है, तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला होता था। अब जिन्होंने चौथी वीडियो देखी है उनको तो पता होगा ऐसा फॉर्मूला मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, cos 2 थीटा का, अदरवाइज तो क्या ही बोलूँ मैं। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x कितना हो जाएगा sin y, देखो ध्यान से होगा, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो sin y, तो यहाँ पे कितना होगा -2 sin स्क्वायर y इक्वल टू 1/9। अच्छा मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ ना, 2x स्क्वायर, ध्यान से देखो, साइन y x के बराबर है, तो साइन स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के। तो अगर यहाँ 2 लगाए तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यही काम हमने किया है, ठीक है। और ये मेरा आ गया 1/9, ठीक है। अब ध्यान से अब ये कितना होगा, ये आएगा 1 माइनस, और या फिर मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको इधर भेजो, ये आएगा 1 माइनस 1/9 और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8/9 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसे हटाओ तो आएगा 4/9 अंडर रूट में और आएगा x स्क्वायर, ठीक है। और ये बनेगा +-2/3x, ऐसा। अब सिंपल सी वैल्यू देखो, x जो है वो -2/3 को करो इग्नोर। क्यों करना इग्नोर, क्योंकि बोला हुआ है कि x 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ये, ठीक है, क्लियर है, प्लीज कॉपी करो। ओके, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का स्क्वायर। अच्छा, कॉट इनवर्स x को हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किए होंगे ऐसा कि अगर हमारा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है तो वो π/2 के बराबर होता है ना। तो यहां से अगर मुझे कॉट इनवर्स x चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट चाहिए, हाँ तो कॉट माइनस कर देंगे ना, तो हाँ π/2 माइनस tan इनवर्स x, ऐसा, ठीक है।
तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, π/2 माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर, और ये मेरा आ जाएगा 5π²/8। इतनी बातें क्लियर है। अब इसका स्क्वायर खोलो तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा tan इनवर्स, है ना, मतलब ऐसे लिख देता हूं, चलो tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ध्यान दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। ध्यान से देखो, है सिंपल, क्लियर है। फटाफट से बताओ, सारी चीजें आ रही है, ओके। ये हटाओ फटाफट से, और देखो फटाफट यहां पे क्या होगा, tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से, अब यहां पे देखो ध्यान से, ये π/2 और ये पाई, इसको उधर लेके आओ, ये सब चल रहा है कैसे, 5π²/8, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके गए तो अपने पास कितना आ गया, इधर आ गया अपने पास -π tan इनवर्स x, और इधर कितना आ गया 5π² माइनस π²/4। ध्यान से देखो, सही है। तो यहां पे अपने पास क्या रहा, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई tan इनवर्स x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3π²/8। फिर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा tan इनवर्स x है वो थीटा के बराबर है, यहां से आसानी पड़ जाएगी, ठीक है थोड़ी सी। तो ये दिखेगा 2 थीटा का, मतलब इस पे स्क्वायर था ना, हाँ इस पे स्क्वायर था, सॉरी इस पे स्क्वायर था, ऐसे। तो 2 थीटा का स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस, एक मिनट, हाँ आ रहा है, ठीक है, 2 थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको अगर इधर उठा के लाएंगे तो ये हमारा होगा 3π²/8। और देखो फटाफट, तो ये होगा 16 थीटा का स्क्वायर माइनस 8π थीटा, ध्यान से, और माइनस का 3π²। फटाफट देखो, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसे फैक्टराइज करना है बस लास्ट, ध्यान से। तो इसे अगर फैक्टराइज करना है तो देखो, और नेगेटिव करके आना चाहिए, तो देखो क्या होगा, 16 थीटा का स्क्वायर माइनस 12π थीटा और माइनस और प्लस 4π थीटा माइनस 3π², ऐसा, ठीक है। ठीक है, फटाफट से देखो, करो एक बार फटाफट इसको, एक बार आप लोग ट्राई करो जल्दी से। अरे मतलब ऐसे करना, देखो सिंपल, 16 × 48, ठीक है, 48 में मतलब 48 का फैक्टर तोड़ो, और वो घटा के हमारा क्या आना चाहिए, घटकर हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देख लो 12 × 48, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या लेते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 4 थीटा कॉमन ले लें। 4 थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 थीटा, 4 × 16, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3π। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पे भी अब मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे हम लोगों को लेना चाहिए कॉमन पाई ले लें, सिर्फ पाई ले लें हम लोग कॉमन, बोलो फटाफट से, पाई दोनों में से, हाँ पाई अगर कॉमन लेता हूँ तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 4 थीटा प्लस का पाई है ना, प्लस का पाई 4 थीटा और माइनस 3π। आई बात समझ में, फटाफट से देखो। तो एक हमारे पास बचा 4 थीटा प्लस पाई, एक ये वाला बचा, और एक हमारे पास आया 4 थीटा प्लस माइनस का 3π = 0। अब दो कंडीशन निकलेगी, देखो ध्यान से। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वाला हमारा क्या निकलने वाला है कि 4 थीटा = पाई, ऐसा, सॉरी है ना, दोनों 0 के बराबर। तो 4 थीटा = माइनस पाई, तो थीटा = कितना हो जाएगा, माइनस का π/4। पहला एक ही आ गया। अब दूसरा ध्यान दो, दूसरा यहां पे आएगा 4 थीटा = 3π, और थीटा = कितना आएगा 3π/4। लेकिन ध्यान दो, फिर से मैंने बोला यहां पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ध्यान देना इसलिए इंपॉर्टेंट है सॉरी, यहां पे ध्यान देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो थीटा = tan में, tan इनवर्स के लिए क्या आ रहा है 3π/4। तो 3π/4 मतलब कितना हो गया, याद करो 3π/4। तो ये, और थीटा जो tan में था, tan के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, tan के लिए हमने क्या देखा था, tan इनवर्स की ब्रांच वैल्यू क्या होती थी, -π/2 से π/2। इतनी बातें क्लियर है। तो हेंस ये वाला क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड, और ये वाला हमारा थीटा कितना होगा π/4। अभी काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे तुम लाओगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तुमने क्या किया था कि tan इनवर्स x को तुमने थीटा माना था, हाँ या ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि tan इनवर्स x को यहाँ पे तुम पुट करोगे -π/4। सही है, दिख रहा है यहाँ पे।
दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। tan इनवर्स x को माइनस पाई बाई 4 करोगे, यहां से x निकालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का पाई बाई 4, और यहां से x हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ध्यान से देखो फटाफट से, ठीक है। तो इसे फटाफट से कॉपी करो, ठीक है। तो यहां तक का हमारा एक कंसेप्ट और होता है कंप्लीट, यानी x की वैल्यू निकालना हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब आप लोग ट्राई करो, सारे PYQs बनाओ, अच्छे लेवल के हम लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए। अब लास्ट क्लास में हमारा क्या होगा, बेसिकली थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में समझेंगे। ग्राफ को कंप्लीट करने के बाद कुछ उसके बेसिस पर डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो जो जब भी वीडियो को देख रहा हो, अगर जो मॉर्निंग में देख रहा है, हैव अ गुड मॉर्निंग, जो इवनिंग में देख रहा है, हैव अ गुड इवनिंग, एंड देन बाय।